जयतु स भगवान्नः पूर्णभागोरविन्दो जयतु धवलशोभालोकधात्रीमिराम्ब जयतु तदनुगामी भाग्यवान् भर्तृवर्गः जयतु लसतु भूमा एतयो पूर्णयोगो जयतु तदनुगामी भाग्यवान् भर्तृवर्गः। आज जो आमर एफोरिज्म गुड़िक आलोचना हबार रही एफोरिज्म नंबर 103, 104, 105, 106, 107 एफोरिज्म 103 है विवेकानंद exalting sannyasa had said that in all Indian history there is only one Janaka. Not so, for Janaka is not the name of a single individual but a dynasty of self-ruling kings and triumph cry of an ideal. या पूर्व गत थर आम एफोरिज्म थिला जे गोटे अर्थ कॉन्शियसनेस और सन कॉन्शियसनेस अतिमानस हूँ सन कॉन्शियसनेस से जो गत थर जो आलोचना होता जे आमर इंद्रिय बोधर दृष्टिकोण एवं हेतुबोध बा रिजन दृष्टिकोण कौन एवं यथार्थ आध्यात्मिक अतिमानस दृष्टिकोणटा कौन ए विषय आलोचना होता। तो जेहेतु बर्तमान यहाँ हूँ गोटे ट्रांजिशनल फेज एवं आम मनर अतिमानस आड़ को अतिमानस अवतरण घटी जाइए अतिमानस सुप्रामेंटाल मैनिफेस्टेशन होगा जाऊँगी तेणु आम अतिमानस प्रस्तुत होचे अतिमानस अभिव्यक्तिर अंशग्रहण करने आम सब रहीचे और से ही रही सब समस्यार समाधान। तेबे पे कथा हूँ भारत वर्ष जी कि हूँ को कोटि कोटि वर्ष रू ये आध्यात्मिकतार कथा रही विशेषकर ये श्री अरविंद जे तांकर जो जोगटा ये खाली सन्यासी मनोभावटा यथेष्ट नुह। हाँ जड़े गोटे निम्न जिनस को त्याग कर उच्चतर जिनस को चाहवाटा ए किसी भूल ना से ओडियाटा पढ़ुची सन्यासीर गौरव गान करी विवेकानंद कही जे भारतर समग्र इतिहास रे केवल मात्र जड़े जनक देखा जाती किंतु ताहा नुहे जनक जड़े एकक व्यक्तिर नाम नुहे ताहा स्वराट राजन्य वर्गंकर एक वंशधारा एवं एक आदर्शर विजय निर्घोष। कौन कथाटा आम भारत वर्ष में सन्यासी मानकर गोटे लोक सम्मान करती जड़े काम क्रोध लोभ मोह ये सब निम्न प्रकृति को त्याग करी आत्मा को आविष्कार करने जड़े ये जीवन व्यापी से एमती गोटे बहुत कष्ट स्वीकार करी गोटे साधना पथर अच्छी बोली गेरुआ वस्त्र देखले लोकंकर गोटे स्वतः तांके प्रति गोटे सम्मान बोध एवं ये सब कथा रही। विवेकानंद विषय में श्रीमंत आहरी मत देते हिज ए ग्लान्स ऑफ शिव शिवंकर गोटे अंश से तांकर गोटे ये कटाक्ष एवं तापरे तेणु किंतु या माने नुहे जे सी श्री अरविंद दृष्टिकोणटा को तो सी निश्चित भाव में उपस्थापन करेंगे जे उपस्थापन निश्चय करेंगे ना एवं जोटा सत्य से हूँ परमोच्च प्रभु ना तेणु यथार्थ सत्यटा कौन तो से निश्चय प्रकाश करेंगे ना से कहले ये जो सन्यासर गौरव गान करी विवेकानंद कहते जे भारतर समग्र इतिहास रे जड़े मात्र जनक देखा जाती कौन इस कथा कहले भारत वर्ष अनेक सन्यासी अनेक सिद्ध महात्मा अच्छा संसार त्यागी किंतु संसार रहीकि भगवान को पाइबा लोक भितर किए जड़े जनक ना एमती गोटे कौ जगह कहीदे विवेकानंद यहीटा को श्रीअरविंद खंडन कहले जड़े जनक नुह जनक हूँ गोटे राजवंश यहाँ गोटे क्रमागत माने जीए से संसार कार्य जमी गोटे जीवन मुक्त संसार कार्य लिप्त रही आमर हूँ कौन माने ऋषि राजर्षि महर्षि देवर्षि तापर होउछन्ति ब्रह्मर्षि। अच्छा जनक जड़े राजर्षि राजा पुणी ऋषि किंतु से स्तर में रही ना निजर साधना द्वारा से ब्रह्मर्षि स्तर को एवं जहाँ हूँ संसार कार्य लिप्त रही संसार कार्य को भगवान का कार्य मन करी एवं संसार कार्य को
निष्ठार सह संपादन करी भगवान के पाखे जन यदि समर्पण करे यही शरीर यही मन प्राण शरीर यही पृथ्वी भी जड़े जीवन मुक्तर जीवन यापन कर सी यही जो से कहीदेले जे जड़े जनक बोली से कहले ना ना जड़े जनक नथिले अनेक जनक थिले एवं जी से संसार रहीकि जोग सिद्धि बा से ब्रह्म सिद्धि बा संसार रहीकि जे अंतरात्मा सहित युक्त होकरी जे कार्य करचंती बा से सेमितिका जड़े जनक नथिले अनेक जनक थिले जी से स्तर में पहुँचुला से है जनक जनक माने कौन जनक हूँ जे पिता हाँ जे आत्मा चेतना सहित युक्त हाँ ऋषि मान तो पुणी प्रजापति होती ना प्रजापति कहले जो गोटे वंश एवं से गोटे रेस आरंभ होती आदर्श द्वारा तो जनक जड़े नथिले ओहो आदि जनक जमी शंकराचार्य शंकराचार्य मूल आदि शंकराचार्य जड़े थिले किंतु तापर भारतवर्ष जो चारि जगह शंकराचार्य मठ स्थापन करते अद्यावधि टाइटलटा शंकराचार्य रोच ना नहीं किंतु कौन या माने कौन सी मूल शंकराचार्य यहीटा जमी गोटे टाइटल माने जे से पदवी से ये रहा सी है शंकराचार्य सेमती जनक ओह आदि जनक जड़े थिले जे सीता पिता हाँ से ना जानकी किंतु परवर्ती काल में अनेक जनक जी से भली यौगिक स्थिति से आत्मा को जय करी संसार कार्य लिप्त रही जे मध्य यही प्रकार गोटे गोटे यहाँ बहुत गोटे उच्चतर सिद्धि सन्यासी होकर तुम्हें कौन कौन गोटे धान टान अमुक समुख कौन पाइल पाइल किंतु संसार कार्य लिप्त रहीकि ब्रह्मानुभूति भितर प्रवेश करवा और भगवान जंत्र ही कार्य करवा और भगवान चेतना सहित अंतर युक्त रहा यहाँ सहज कथा नुह यहाँ ताठू गोटे बृहत्तर सिद्धि एवं श्री अरविंद जोगरे ये जनकों साधना को बेसी गुरुत्व देले आउ विवेकानंद कथा को खंडन करदे जे विवेकानंद जो कहते जे हजार हजार सिद्ध सन्यासी अच्छा भारतवर्ष अतीतार थिले कि समस्त जदि गोटे ये गणना करा जाए जो मान ना आमर हिस्ट्री बा आमर इतिहास रे बा आमर पुराण रे बा को जुगर जुगर जो अच्छी सप्तर्षि एमान तो सब विवाहित थिले ना अच्छा से जहाँ हो जनक जड़े नथिले एटा से खंडन करदे ना जनक हूँ गोटे टाइटल एवं जी से स्तर में चेतना पहुँचते से जनक नेक्स्ट यहाँ हूँ राजन्य वर्गर स्वराट राजन्य वर्गर एक वंशधारा स्वराट कहले मो मो निज भितर मुझे भगवान को आविष्कार करी से जो मो निज भितर था भगवान सी तो सवरेन ना हाँ तेणु सी 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 यहाँ हूँ गोटे राजन्य वर्गर एक वंशधारा और एक आदर्शर विजय निर्घोष आदर्शटा कौन ना संसार रहीकि से मुक्त से लिप्त नुहंती मुक्त मुक्त चेतना रहीकि संसार कार्य से करा राजकार्य हो पारे कृषि कार्य हो पारे जेको कार्य हो पारे जोटा जोगर लक्ष्य कार्य कौन से बड़ सान ना कि से कार्य मध्य भगवान सहित युक्त हवा एवं भगवान सहित युक्त होकर योगस्थ गुरु कर्माणी जोटा गीतार कहुई यही कथा जी करें से स्वराट एवं सी से आदर्शर से गोटे विजय निर्घोष करुचे हाँ संसार कार्य लिप्त रही भगवान सहित अंतर युक्त रही जड़े मध्य आध्यात्मिक जीवन यापन करें। अच्छा नेक्स्ट aphorism 104 in all the lakhs of ochre clad sannyasins how many are perfect? It is the few attainments and the many approximations that justify an ideal. भगवत प्राप्ति पे समस्त जो गोटे मार्ग जी एमती किसी माने किए संसार रहीकि साधना करें किए माने संसार त्याग करके साधना करें तेज जहाँ हो ये कहते जड़े खाली गेरुआ गोटे पिंधिदेला बोली से सिद्ध सन्यासी होगला यहाँ गोटे भेक श्रीमंत कहते मुझे पढ़ी पढ़ी लक्ष लक्ष गौरिकधारी सन्यासी भितर केते जन पूर्ण सिद्ध श्रीमंत कहते जे लक्ष लक्ष गौरिकधारी सन्यासी भितर केते जन पूर्ण सिद्ध केते जन ब्रह्म को उपलब्धि कर केते जन भगवत उपलब्धि कर
सी जमी कहले बहुत सन्यासी अच्छा आ जनक गोटे बर्तमान श्रीमंत पुणी से काउंटर कर जो लक्ष लक्ष अच्छा गैरकधारी भितर सिद्ध केते जण हाँ तापर एक आदर्शर यथार्थ अल्प केते जण अभिष्ट साधक और बहु प्रायसिद्धि पर निर्भर करे ये आंगुठी गणित अल्प के जन थाई पारती आउ बाकी सब होउचंती प्रायसिद्धि कहले माने अप्रोक्सीमेट माने सी पाखापाखि जो टांजेंट भली सी छुई ना सी हाँ सन्यासी मार्गटा ग्रहण करछंती किंतु भगवत चेतना भीतर प्रवेश करना ये हैला कथा परवर्ती एफोरिज्म होची There has been hundreds of perfect sannyasins because sannyasa has been widely preached and numerously practiced. Let it be the same with the ideal freedom and we shall have hundreds of janaks. किमती स्टेप आफ्टर स्टेप किमती सब श्रीवृंद माने तांको माने गोटे जो सत्यटा को से किमती का व्यक्त करचंती से कहले आम देश रे एते सन्यासी काहेकि एते ये काहेकि ना सन्यास जिनटा भगवत प्राप्ति जो आम देश जो वर्ष वर्ष जुग जुग धरिक जो अनुसंधान भगवत तत्व को आविष्कार करने जो साधनार पंथा सन्यास पंथा धर बुद्ध समय इवन ता पूर्वर मध्य सन्यासटा को बेसी प्रचार करा जाइए आम देश शह शह सन्यासी संभव होइछन्ते कारण सन्यासर विपुल प्रचार और बहुल अभ्यास करा जाइए बौद्ध धर्मर जो सब श्रमण बा ये सब सन्यासी ना निर्दिष्ट पोशाक परिच्छद अच्छी जीवनशैली अच्छी सब सन्यासी से खाली बौद्ध धर्म नुहे आहरी जो जिते कल्ट है शंकराचार्य जो माने जो कल्ट कि जिते सब कल्ट अच्छे आम भारतवर्ष कहीं ये सन्यासर विपुल प्रचार और बहुल अभ्यास करा जाइए किंतु संसार रे रहीकि भगवत प्राप्ति से संसार जे रही से हूँ गोटे साधारण गोटे पशु की कीट भली गोटे साधारण कामना वासना द्वारा परिचालित गोटे लोकटे जोटा कि पशु चेतना थी लोकटा ना किंतु संसार रे रहीकि भगवत प्राप्ति अर्थात संसार कार्य को ग्रहण करी भगवत प्राप्ति करवा जोटा कि सीमाशून्य जोगर लक्ष्य तुम कौन से एक कार्य सहित संपर्क रखी से कार्य को निष्ठापर सह भगवत सेवा भाव में संपादन करी से कार्य माध्यम रे भगवत शक्ति भगवत चेतना भगवत आनंद एभली कि रूपांतर जोगर जो साधना ये भी जड़े अंशग्रहण करें आ जेकोसी कार्य को से टेकअप करें। अच्छा ये जो आदर्शटा पूर्णांग जोगर जो आदर्श या लेकिन जो आश्रम तैयारी ये सेमती से आगुरी जमी कथा कहगला जो सन्यासी मान भर केते जण सिद्धक्य या माने नुहे जे जड़े एमती गोटे को आश्रम रहीकि कौन गोटे साधक बोली गोटे स्टाम्पटा पाइगला सी पूरा पूरी पूर्ण सिद्ध होगा एमती किसी नुह से विभिन्न प्रकार सब अच्छी फेसकामी अच्छी भंडामी अच्छी से सहज कथा नुहे किंतु बर्तमान तो से दिगरे गोटे प्रचेषा हो संसार कार्य संसार सहित कहीं यहाँ भगवान को सृष्टिर उद्देश्य संसार भितर भगवान को प्रकाश करवा एवं संसार कार्य सहित लिप्त रहीकि भगवत चेतना सहित युक्त रहीकि एवं भगवान को संसार में प्रकाश करवा प्रतिष्ठा करवा ये कथा मध्य संभव आईटा को जदि प्राधान्य दि जाए ताले सेमती जमी जड़े जनक कौन आहरी शह शह जनक बाहर एक कथा से श्रीरंद कहते aphorism 106 sannyas has a formal garb and outer tokens therefore main thing they can easily recognize it but the freedom of a janak doesn't proclaim itself and wears the garb of the world to its presence even Narad was blinded कि बड़ी कथा देखो जे सन्यास ये लोकटा सन्यासी से भितर ही सन्यासी तो ही था कि न था कि जो पोशाकटा पिंधिदेला गोटे स्टाम्प बाजिगला ता देहरे अरे यही हूँ सन्यासी कहीं गौरी को पोशाक पिंधि
तो यहीटा हूँ तार गोटे स्टाम्प यहाँ तार गोटे भेक कहीं ना से पोशाक जड़े लोक जापर जे ये सन्यासी जीवन ग्रहण कर बट द फ्रीडम ऑफ ए जनक जे संसार कार्य लिप्त होकर भी से मुक्त से भगवत चेतन बास करटा तो कौन सी बाहर सेमती स्टाम्प किसी मराहनी से धोती पिंधाई पारे से पंजाबी पिंधि पारे धोती पंजाबी पिंधाई पारे से कोट फुल पैंट कोट पिंधाई पारे से तो कौन सी बाहर सेमती सन्यासी मान गोटे स्वतंत्र पोशाक तार किसी ना जेको पोशाक पिंधि पारे तेणु से निजे निजे को डिक्लेयर करूँ जे मुझे जड़े सिद्ध महात्मा आ मो पोशाक हूँ मोर परिचय एमती तो ना तार ओडिया मुझे पढ़ी दूसरी सन्यासी एक आनुष्ठानिक पोशाक और बाह्य अभिज्ञान रही है बाह्य परिचय पोशाक ये लोकटा सन्यासी तेणु लोके मन करते से सहजरे चिन्ह हम किंतु जड़े जनक मुक्ति निजर घोषणा करे ना जनक इन द ट्रू सेन्स जे कि संसार भीतर रहीक मुक्त भगवत चेतना सहित युक्त अंतरात्मा से आविष्कार कर तेणु जड़े जनक मुक्ति निजर घोषणा करे ना एवं तांको परिच्छेद सांसारिक जेको पोशाक पिंधि पारे एपरिक नारद आखिरे भी ताहा धरा देला नाही पुराण कथा अच्छी नारद भाविले लोकटा बोधे कौन लंपट लोकटा ना कौन हाँ से गोटे से जहाँ हो नारद भी चिन्ह पारे तेणु नारद चिन्ह पारे माने से नारद हेले देवर्षि नारद चिन्ह पारे माने नारद चेतना ऊर्धरे से अच्छा ना तले अच्छा नारद भाविले चेतना ठू बोधे तले ये लोकटा घोर संसारी लोकटा ये हाँ खाली सीना गोटे कौन किंतु प्रकृत में से चेतनार ऊर्धरे अच्छा से चिन्ह पारे अच्छा परवर्ती एफोरिज्म हार्ड इज इट टू बी एठे प्रकृत जे केमिति जनक हेले साधना दृष्टि सबु दृष्टि सुपीरियर एवं से एटा सहज कथा नुह सबु कार्य लिप्त रहीकि भितर मुक्त रहिबा जोगस्थ कुरकर्माणी बोली जो कथाटा गीतार अच्छी सहज कथा नुह सहज कथा नुह तेणु यहीटा को एस्टाब्लीश कर श्रीबिंद एफोरिज्म नंबर 107 रे हार्ड इज इट टू बी इन द वर्ल्ड फ्री येट लिविंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन free yet living the life of ordinary man, but because it is hard, therefore it must be attempted and accomplished. तेरा हमारा आश्रम जीवन धारा सब कार्य लिप्त रहिबो ताकू सब कार्य को समर्पण करिबो एवं से कार्य भितर भगवान को आविष्कार करिबो एवं केते जण एटा पूरा पूरी सिंसियरली करि पारुचंती एवं लागि रहिचंती डिफिकल्ट जिनसटा किंतु एटा डिफिकल्ट बोली आम छाड़देवा ता नुह हे देख पड़े जाऊँच ये होमती केते केते कथा सब कहुच ना या माने एटा डिफिकल्ट बोली एटा को आम छाड़देवा ता नुह एटा श्रीरविंद एक कथा कहले ओडियाटा पढ़ुची जगत भितर मुक्त भाव में रही अथच साधारण मनुष्य भली जीवन यापन करवा कठिन कठिन एटा किंतु जेहेतु ताहा कठिन से दिगरे प्रयास करने को हम आ रूपांतर जोटा कौन सहज कि बहुत कठिन सहज जे संपूर्ण भाव में जार अंतरात्मा उन्मोचन घटी संपूर्ण भाव में जे माँ पाखे समर्पण कर सहज किंतु कहवाटे जमी सहज से करवाटा सहज नुह तेरे जहाँ हो किंतु जेहेतु ताहा कठिन से दिगरे प्रयास करने को हेब एवं से विजय लाभ कर सिद्धि लाभ करने को हेब जहाँ डिफिकल्ट हाँ अनेक जो मैंने हिमालय चढ़ुं आरोहण कर सहज कथा कि अरे गोटे सर्टन लेवल पर सेठी वायु बहुत पतला खाली माने ऑक्सीजन सिलिंडर कि बोहिक न नेले से खाली से मरीज
प्रचंड थंडा पुणी केतेबेले से सब जो माने बरफ तरलिक कौन जो खसी आसब से ग्लेसीयर सी अच्छी तापर बहुत लोकंकर सेठी चढ़ा भितर बहुत लोकंकर सेठी मरिकी शब गुड़ाक एपाख सेपाख पड़ी कहीं से थंडा भितर तो सटा डिजेनेट होटा 25 डिग्री मरीना सेमतिका कंचा थिला भली पड़ी ना तेणु साधारण लोक जहाँ भितर जे खूब डेयरिंग नुहे जहाँ भितर से निर्भरता नहीं से तो से हार्ट फेल कर तार किंतु ता सत्वे लोक पुणी तो हिमालय आरोहण करुँच मो कह कथा यहाँ जिते डिफिकल्ट हेले दैट इज टू बी अटेम्प्ट तेणु जनक हवाटा एत सहज नुह यहाँ नुहे जे किसी गोटे से पोस्टर मारिक मु जनक बोली कौन गोटे एमती देखे हम जनक हवा संसार कार्य लिप्त रही भगवत प्राप्ति करवा एवं भगवान को अनुभव करी भगवान को प्रकाश करवा कि भगवान यहाँ सहज कथा नुह किंतु सहज कथा नुहे बोली जो छाड़देवा हाँ जेहेतु यहाँ सहज नुह से तो चेष्टा करवा कथा किंतु जेहेतु ताहा कठिन से दिगरे प्रयास करने को एवं से सिद्धि लाभ करने को ये आह्वान श्रीबृंद जनाऊँ अलमोस्ट आम ये 103 ରୁ 107 आफोरिज्म भितर श्रीबृंदर मेसेज आम बुझी नेले एवं तापर जो आलोचना है भारी गुरुत्वपूर्ण आलोचनाटा आम यहाँ शुणी ना जड़े जगत भितर मुक्त हाँ यहाँ तो आम सब तार ओडियाटा पढ़ी सारे माँ कहले यह बेस स्पष्ट ये जो 5टा आफोरिज्म बेस बुझी होचे तापर जड़े प्रश्नकर्ता कहले यह स्पष्ट किंतु कठिन केते जन प्रकृत जनक आम देखा मिलूँ अच्छा सबू आसक्ति मुक्त होबार अर्थ नुहे समस्त आसक्ति प्रवण विषय पलायन करवा ओहो संसार भितर सब आसक्ति अच्छी मो आसक्तिटा छाड़ी पलैले मो आसक्ति मुक्त हबी एटा नुह मो आखे मोर ये गोटे माने मो सामने गोटे बड़ आटिकार सब रसगोला भर्ती मु इच्छा कले जहाँ तार थाली रसगोला भी खाईदेवी किंतु ना मु खाइबिनी जोटा मो शरीर पर क्षतिकारक बा खाइले मु गोटे खाइली कि 2टा खाइली ये बोली कौन से थुआ हो सबुड़ा खाई पकईबी मु कौन पशु ना कौन ना जोटा देखिए मो शरीर पर क्षतिकारक सेमती संसार सब आसक्ति अच्छी हाँ तेणु खाली मो रसगोला खाଇବା कथा कहले आम केते कथा अच्छी ना निज सब कामना वासना पूरण करने केते कथा अच्छी ये कहते जे ये सब आसक्ति मुक्त हबार अर्थ नुहे जे समस्त आसक्ति प्रवण विषय पलायन करवा जो लोक मैंने सन्यासर बड़िमा गान करते केवल से जे पलायन करती ताहा नुहे बरं अन्य मानक चेष्टा कर विरत रहा तागिद करते जे सन्यासी होगला से अन्य मान गोटे कौन कि मेसेज देला अरे दे संसार रही पड़जु रे माछ जमी जाल पड़ा भाई पड़जु तेणु तू आउ संसार करना बा ये सब जिनस लिप्त होना से पुणी तो निजे जहाँ कला कि न कला आटेम्प्ट कलानी एवं अन्य मानक गोटे रंग मेसेज भी देला अच्छा यह मो आगे स्पष्ट देखा जाउची तुम्हें जब एक जिनिस ठारू पलायन करने को आवश्यक मन करुच ताकू अनुभव न करने सकाशे यार अर्थ तुम्हें यार ऊर्ध्वे नाह तुम्हें से समान स्तर रही आसक्त थिबा लोक जिंतिया तुम्हें से समान चेतन अच्छ ता ऊर्ध्व को जाई नाह अच्छा जेकों विषय जहाँ चापी रखे कमाई रखे माने माने कम कर रखे और दुर्बल बा न्यून कर दिए ताहा मुक्ति आनीपर ना स्वतंत्रता को अनुभव करने को हेब स्वतंत्रता कहले जो स्वाधीनता जो मुक्ति समस्त जीवन रे और समस्त इंद्रियानुभव रे प्रकृत रे मो ए विषय रे बहुत परीक्षा निरीक्षा करछि मो जीवन में कथा बहुत परीक्षा निरीक्षा कर भौतिक स्तर रे समस्त संभाव्य त्रुटिर ऊर्ध्वे रहा जाए आम त्रुटि विच्युति घटवार परिस्थिति को एड़ाई दे जाऊ काले से रही मोर सब असुविधा हो कि कौन अपडेट सब हो आम से आभोड करूँ उदाहरण स्वरूप
जदि तुमे निरर्थक कथा कहवाक जदि चाहू न था, अरे मुझे मान पाखे बसिले गोड़ा निरर्थक कथा बाहरी जाऊँगी मो पार्टी आउ कौन कली कंदल हो जाऊँगी एणु तेणु कौन कहीदे तुम्हें कथा कहवा बंद कर दियो। मुझे मो पार्टी तो कौन गोटे बांधिदेवी से मुखा आजिकल कौन जोटा ये मास्क सीना ए पिंधुंट मुझे कह गोटे एमती गोटे मास्क तो एमती टाइट कर बांधिदेवी जा कथा तो बाहरनी आदि तुम्हें कथा कहले बिगड़ी जाऊँ बोली कथा तुम कह नहीं सिनेमा कहते जो मैंने मौन रही व्रत पोषण करते से भावी था यह बाक्संजम किंतु यह सत नुहे, यह केवल गल्प कर सुजोग को दूर कर दिगला। तेणु निरर्थक शब्द जेपरी कहीहेब ना से मैंने कथा खाद्य विषय जहाँ आवश्यक ता खाइबा जो मध्यवर्ती माने जमी कहले कथा कहवाटा विषय जमी खाद्य खावा विषय विषय हाँ जेहेतु खाद्य खाईदे मोर एमती सेमती सब लोभ बढ़ी जाऊँगा इंद्रिय लालसा बढ़ी जाऊँचे खाइबिनी आदौ कि या मैंने मुझे जय कली माने खाद्य लालसा कौन एमती कौन जय करा जाए कि अच्छा से भाई जहाँ आवश्यक ता खाइबा जो मध्यवर्ती कालीन अवस्था आम पहुँचे आम आदौ संपूर्णतः एक पाशविक जीवन जहाँ भौतिक विनिमय और खाद्य उपर आधारित ताहा चाहू नाही किंतु किंतु यही कथा विश्वास करवा निर्बोधतार विषय जे आमे एपरी एक स्थिति रे पहुँची जाइछु जेउठी बिना खाद्य शरीर तिष्ठि पारिबो। अच्छा अतिमान तो खाद्य ग्रहण करनी से आउ कौन कहे मुझे कहबी तो ये अतिमान सुजोग आउ खाइबा कि दरकार या बोली भाविकी माने धीरे 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 तुम इंद्रिय उपरे माने संयम आनिबा जेतिके आवश्यक बा अन्य उपाय माने मनकर कौन गोटे आध्यात्मिक शक्तिर जो अन्य उत्स अच्छी मुझे ताको मो भितर उन्मोचित कर पारि सहित युक्त हो पारि मुझे से एनर्जी पाइली आउ मोर खाइबा कि दरकार किंतु एटा तो ओवरनाइट हो जाए ना ये गोटे क्रमिक माने ये गोटे चेतनार गोटे क्रम विकास फल ये घटो किंतु मु आरंभ कह ना अतिमान तो खाए ना तेणु मुझे आज काली खाइबाटा बंद करदेवी मु खाइबाटा बंद करदे मुझे अतिमान हो ये माँ कहते किंतु यह कथा विश्वास करवा निर्बोधतार विषय जे आम एपरी एक स्थिति पहुँची जाइछु जो बिना खाद्य शरीर तिष्ठि पार तेणु मुझे खाइबे नहीं जेहेतु अतिमान शक्ति पृथ्वी अवतरण कर खाइबा दरकार नहीं मुझे कालू खाइबा बंद कर माँ कहते यहाँ हूँ गोटे निर्बोधता तथापि एबे बहुत बदली गलानी कारण से माने खोजुचंती से कहते हैं बहुत बदल माने वैज्ञानिक मान कथा कहते आजिकल नुआ नुआ आजिकल स्पोर्ट्समैन अमुक समुक केतोड़ा खाद्य खाऊँ बेसी वॉल्यूमिनस नुहे कि विभिन्न प्रकार विटामिन विभिन्न प्रकार प्रोटीन अमुक समुक गोटे माने कॉम्बिनेशन एवं अल्प किसी खाई तुम एनर्जी अधिक एनर्जी पाइपर कहले से कारण से खोज से कहले बर्तमान जो माने वैज्ञानिक माने खाद्य विषय जो गवेषणा कर कारण से खोजुंट से ही मौलिक स्वास्थ्यानुकूल खाद्य सार जहाँ द्वारा खाद्यर परिमाण को कमाई दे हब किंतु स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो लोक मैंने कहते यहाँ मुझे जय करी तांकर स्वाभाविक प्रवृत्ति है उपास करवा यह किंतु भूल लोक भावुँ मुझे फास्टिंग करी आ खाइबिनी यहाँ कौन कौन से इंद्रिय लालसा को जय करगला ना खाद्यर आवश्यकता को जय करगला से पुणी गोटे असुविधा पड़ो से कौन देह फेह खराब हम आउे हेठू विदाय ना ना तो कथाटा को माने ये कथाटा को एत चमत्कार भाव में आलोचना कहीं कर जनक हवाटा एत सहज कथा नुह किंतु जनक हवाक पड़ो यही जो आदर्श हो सबू कम भितर लिप्त रही भगवत उपलब्धि करवा से कम जेकोसी कम हो। अच्छा काम कले भूल हेब बोली डरी काम करने को छाड़देवा से विभिन्न उदाहरण दौरान कहले मो जीवन सब काम कले तो भूल हो काम करी या बेले कौन तुम्हें तुम दुर्बलता को जय कल काम कले भूल हेब बोली डरी काम करने को छाड़देवा कथा कहले भूल हेब बोली भय करी कथा कहवा बंद करदे भोजन लालसा खाद्य खाइबा को भय करी आदौ न खाइबा यह किंतु मुक्ति नुहे यह साधारणतया अभिव्यक्ति को सर्वनिम्न स्तर को खसाई आनिबा
ଯେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସବୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି এই ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସବୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସେଇ ଆଣିଲେ ଯାହାର ବାସ୍ତବ ଶେଷ ଫଳ ହେବ ନିର୍ବାଣ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବାଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ କେବଳ ନିର୍ବାଣ ରହିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କି? ଏହା ଖୋଲା କଥା ଯେ ସମସ୍ତ ବିପରୀତ ବିଷୟ ଏକାଠି ରହିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଏହା ହିଁ ସାମଗ୍ରିକତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ସେୟା ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଛିବ, ତାହା ହେଲା ପ୍ରକାଶର ଅନୁପସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୀମିତତା। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, ସେଟାକୁ ଦବେଇ ରଖିବି ବା ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୀମିତତା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମାଆଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଧ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ କୌଶଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ରତା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରକାଶର ଧାରା। ଭାଗବତ ପରିପ୍ରକାଶର ଧାରା ଏଇଟା ସବୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଶକ୍ତି। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମିତି କଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ନିର୍ବାଣ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଶୂନ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ ନା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା? ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏହା ତାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଲୋକ ଏମିତି ଗୋଟେ ସହଜ ମାର୍ଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଛି ନିଏ, ଏଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବ। ମା' କହିଲେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ଏକ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତାବନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଅଭାବ ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟତାରୁ ତାକୁ ମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ଗୋଟେ ଖର୍ବ କରିବା, କମାଇ ଦେବା, କମା ସବୁ ଜିନିଷକୁ କମେଇ ଦିଅ। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମା, କାର୍ଯ୍ୟକୁ କମା, କଥାକୁ କମା, ଖାଦ୍ୟକୁ କମା, ସକ୍ରିୟ ଜୀବନକୁ କମା। ଏସବୁ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଆସ୍ପୃହ ଥାଏ ଅଧିକ ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ, ଜଣେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲେ ଯେପରି ସେପରି କିଛି ନ ହୁଏ, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ଏହା କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବାଟଟି ବହୁତ ବହୁତ କଠିନ। ଏ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପାଥ୍ ରହିଲା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଟି ବନ୍ଦ କରି ଯିବା। ଆରଟା ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ବହୁତ କଠିନ, ହେଲେ ବି ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଟ। ଆଚ୍ଛା, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ମା'। ନା, ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବେଗ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବତ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବତ ପ୍ରବେଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କାମ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାଧାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବେଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କେବଳ କଥା କହିବା। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବେଗ ମାନେ ଇମ୍ପଲସନଟାକୁ ପ୍ରବେଗ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବେଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଖାଇବା, ସବୁ କାମ, କଥା କହିବା, ଖାଇବା, କାମ କରିବା, ସବୁ ଭଗବତ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କରିବା। ଯୋଗସ୍ଥ ଗୁରୁ କର୍ମଣୀ କହିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ଏହା ଖୁବ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, କାରଣ ବାସ୍ତବତଃ ତୁମେ ହଠାତ୍ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରବେଗକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବେଗ ମନେକରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଲା କି? ମୋ କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବି, ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବେଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଣ୍ଡାମିଟା ହେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏଇସବୁ କଥା, ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲା ନା, ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତି ନା ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋସ୍ମି ତଥା କରୋମି। ଆରେ ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେ ସେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ସବୁ ମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଉପାୟ କରିଛି, କହିଲା ତୁମେ ହୃଷିକେଶ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଇକି ପ୍ରେରଣା ଦେଲ, ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ଆଉ ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ସେ କାମ କରିଛି। ନିଜ ଅହମ୍ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣ୍ଟି କରିଦେଲା ଶାସ୍ତ୍ରଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇଟା ମା' କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯିଏ ସିନସିୟର ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାର୍ଜିତ ହେଇକରି ଦିନେ ସେ ଭଗବତ ଚେତନାକୁ
से जानवे जो भगवत चेतन को आविष्कार न कले मोर व्यक्तिगत कामना वासना द्वारा परिचालित काम कले असुविधा पड़ुची सेठू शिखी 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 जमीक गोटे माने पानी रे गोटे हिमा माने मनकर गोटे पहाड़ उपर जो झरणा कि नदी बाहर से पत्थर तार माने माने सिंह भली तार 8-10टा एमती गोज थिला सी पानी रे गड़ी 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 पुणी चिकण होउछि ना पूरा गोटाली हो जाऊँगी तेणु माड़ खाई खाई विभिन्न असुविधा पड़ पड़ी तार लोक तार गोटे कल्चर बा तार जो गोटे आध्यात्मिक संस्कृति आध्यात्मिक चेतनाटा धीरे 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 एमती असुविधार सम्मुखीन हो शेष में आविष्कार कर ना मु मन कर समस्त सन्यासर पृष्ठप तार जो शांतिदूत बा पृष्ठपोषक देववृंद मानक देवदूत मानकर ही धारणा जहाँ बाहर आम निकट को आसूची बा निम्नरू आसूची यहाँ को विताड़ित करवा जहाँफल ऊर्ध्वर जहाँ अभिव्यक्त मैंने समस्ते कथा कहते जे जहाँ बाहर आम निकट को आसूची बा निम्नरू आसूची यहाँ को विताड़ित करवा जहाँफल ऊर्ध्वर जहाँ अभिव्यक्त होगा उचित ताहाको ग्रहण करने को जड़े समर्थ हम सामूहिक दृष्टि एक कहवा को हजार हजार वर्ष सामूहिक दृष्टि एक करने को हजार हजार वर्ष लगे व्यक्तिगत दृष्टि यह संभव किंतु जड़े यथार्थ प्रवेग को ग्रहण करने सकाशे जड़े तार आस्पृहा जारी रखा उचित जब केमती माँ चेतना माँ इच्छा द्वारा परिचालित हे दिव्य चेतना द्वारा परिचालित हे जड़े व्यक्ति जदि बारंबार ये तार ये आस्पृहा थी से समर्पण भाव थी से विश्वास थी दिने कथा को से आविष्कार कर पूर्णांग मुक्ति सकाशे आस्पृहा नुहे किंतु परमंक सह सक्रिय एकात्मकता सकाशे आस्पृहा ताहा हैला से परम जहाँ संकल्प करती ताहा संकल्प करवा जहाँ तांको संकल्प से मोर संकल्प हो उठू से जहाँ इच्छा करती ताहा करवा केवल तांको मध्यरे और तांको द्वारा केवल वास करवा एमती कले जाकि जनक हम ना हाँ बा एमती कले जाकि जीवन में रहीकि सब कम सहित लिप्त रहीकि भगवत प्राप्ति कर ना तेणु जड़े सन्यासर पथ अवलंबन करें किंतु यह सही लोक सकाशे एवं अन्य मानक ठारू संपर्क तुटाइबा को चाहे सही स्थल रे कौन सी पूर्णांगता आसी पारिबो कि से कहते तुम्हें जो सन्यासर तांकर जो साधनार पथ सेटा को अनुकरण करके तुम्हें परिपूर्णता आनी पारिबनी परिपूर्णता जो परिपूर्णता होची संसार रे मन प्राण शरीर रे समस्त कार्य भितर भगवान को परिप्रकाश करवा एक कथा हो पारिबनी परिप्रकाशटा को तुम्हें छकी मारिदेल भगवान को अभिव्यक्त होगापी कि तुम्हें सुजोग देल ना कि चाहिलनी अच्छा मते यह असंभव मन होने माँ कहले जे सन्यासर पथ अवलंबन करी आमे हो तो चेतनार सूक्ष्म लोक भगवत प्राप्ति करें किंतु भगवान को परिप्रकाश कर पृथ्वी रे आमे तांकर जंत्र बा निमित्त हो पारानी अच्छा सर्वसाधारण आगे जड़े कौन करने को चाहूँगी ताहा घोषणा करवा और अन्य करवा अनेक साहाय्य करें तमें कौन सर्वसाधारण मुझे गौरीक पोशाकटा पिंधि तेणु अनेक लोग जाणीगले मुझे तो सन्यासी आ से मो साथ कहीं बाजे अन्न एणु तेणु कथबार्ता करेंगे ना मत कहीं अन्न व्यवहार किसी कौन करेंगे यह फल अभियोग घृणा संघर्ष आसीपे किंतु यार क्षतिपूरण होता है सर्वसाधारण प्रत्याशा द्वारा कहवाक गले अन्य लोक मैंने तुम ठारू कौन चाहती यही कारण निश्चित भाव में से स्वतंत्र वस्त्रधारण फल लोक जनईदेवा अवश्य एतद्वारा तुम प्रति घृणा मंद इच्छा केतेक लोक आसीपे किंतु अन्य केतेक लोक अच्छा जो मैंने अनुभव करती कि सेमाने एथिरे हस्तक्षेप बा किछि मिसागोला करेंगे ना यह से काम नुहे मन जड़े यंग लोक सन्यासी गला बहुत लोक जो निज लोक सब पसंद करेंगे निश्चित भाव में किसी माने रंग कमेंट देवे देख ये गोटे एमती कला सेमती कला अच्छा किंतु जो जड़े घर छाड़ी के सन्यासी गला हाँ आउ जो अन्य लोक आउ केतेक लोक अच्छा अरे ये लोकटा सन्यासी लोकटा तेणु से किसी गोटे मिसबिहेव करेंगे ना आउ कौन किसी करेंगे मैंने कौन संभावना अच्छी हैं
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଏହା ମୋତେ ମାନେ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେଲି ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଗଲି ନା ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାହିଁକି ସେଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନ କରୁଛ ସେଥିରେ ଆଉ କାହିଁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ? ଯିଏ ସଂସାରୀ ତାର ସଂସାର ବାଟରେ ଅଛି, ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାଟରେ ଅଛି। ଏ ଲୋକ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲା, ତା ଧନ୍ଦାରେ ସେ ରହିଛି ବା ସେ ତାର କ'ଣ ଜପ ତପ ଆମକୁ ଚମକ କ'ଣ ତାର କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଳାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାର ଯାହା ହବ ସେ ତାର ସେ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜୀବନଧାରା ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ଲୋକଟା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବ? ସେ କହିଲା ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ତା କଥା ସେ ବୁଝିବ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଏହା ମୋତେ ସର୍ବଦା ଜଣାପଡ଼େ ଦେଖାଇ ହେବା ଭଳି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ଖାଲି ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିଦେଲି, ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ସାଧନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହେଲା ଭଳି କଥା ହେଲା ନା। ଏହା ହୋଇନପାରେ ମାନେ ହଉ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ଫ୍ରଡ଼୍ କି? ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ଭଣ୍ଡ କି? ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ଅଛି, ସାଧନାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶତଃ ଏଇଟା ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିବାଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲା ଭଳି କଥା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଏହା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ମୁଁ ଏହିପରି, ଦେଖ ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଦେଖ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧକ, ପିନ୍ଧିଛି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପିନ୍ଧିଛି ଇୟା, ମୁଁ ସାଧକ। ସେଇଟା ସାଧକଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଏହା ଗୋଟେ ଭିତରର ତୁମର ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପରେ କଥାଟା ନା। ତେଣୁ ସେ ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି କହିଛି ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କେତେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ପିଲାଳିଆମି। ଏହିସବୁ ହେଲା ଉପାୟ, ସ୍ତର, ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଏପରିକି ଉପାୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷାକର ଅବଲମ୍ବନ ନେଇକରି ମୁକ୍ତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବି। ମୁଁ ଗୈରିକ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧିକରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ଏହା ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏକ କଠିନ ସଂଯମ। ୟା ପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ନୀରବତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ଗୋଟେ ଥାକରେ କଥାଟା ଯେତେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଏ, ସେଇଟା ଆଉ ହାୟର କଥାଟାକୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବାନି ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ନୀରବତା ବା ସେ ଉନ୍ମୋଚନ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ଆମ ଭିତରେ ନ ଆସେ। ମା' ଏତିକି କହିକରି ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହା ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏହା ଏକ କଠିନ ସଂଯମ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଏକ ଉନ୍ମିଳନ, ଏକ ପ୍ରସାରଣ, ସମଗ୍ର ସହ ଏକାତ୍ମତା। ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ସମଗ୍ରତା ସହିତ ସେଠି ଗୋଟେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପ୍ତି, ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନେ କେଉଁ ଲୋକ ଭିତରେ ଭଗବାନ କିଭଳି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ତା ଭିତରେ କିଭଳି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କିନ୍ତୁ ବା ତା'ର ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ତା'ର ଅବଦାନ, ଏଇଟା ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିବି ସେତିକି ମୋ ଚେତନାଟା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେତିକି ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ସହ ଏକାତ୍ମତା, ଯେ ଭଗବାନ ଖାଲି ମୋ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଚେତନା ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇକରି ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ସହ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କମେଇଦେବା ତୁମକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କମାଇବା କଲ, ତୁମକୁ ହରାଇବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ନିଜକୁ ହରାଇବାର ଭୟ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ନିଦା ଓ କଠିନ ହୋଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରସାରତାର ପଦ୍ଧତି ବରଣ କର, ମାନେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଦ୍ଧତିକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କାଟି ମୁଁ ପୁରା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକବାଗିଆ ହେଇକି ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରସାରତାର ପଦ୍ଧତି ବରଣ କଲ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରସାରଣ, ତୁମର ନିଜକୁ ହରାଇବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଧିକ କଠିନ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମତ ଦେଲେ, ତେବେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ରହିଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ଏ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ୟୁରୋପୀୟ ଲୋକ। କଥାଟା ସିନା ଏମିତି ଆଲୋଚନାରେ ଏତିକି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ଜନକ ନା? ସବୁ ଲୋକ ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହାହେଲେ ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ରହିଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଛି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକେ କ'ଣ କେମିତି କରିବି, ଘର ସଂସାର କେମିତି ଚଳେଇବି, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଏଇଥିରେ ମାତିକି ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା,
से एपरी किपरि करिपारिबो ये जो भगवत चेतना भगवत संकल्प द्वारा परिचालित हवा भगवत संकल्प द्वारा परिचालित काम करवा ये जो कथा सब आलोचना होगला मु सही लोकों कथा चिंता करिछि जो माने पाश्चात्य बास करती से तो बेसी मटेरियलिस्टिक सकाळु सन्ध्या गोटे 1 मिनिट फुर्सत नहीं। अच्छा उदाहरण स्वरूप से सर्वदा से काम गिड़ी हो रही से साक्षात टेलीविजन तार सकाळु सन्ध्या पर्यंत प्रोग्राम एति बेलू क्या सहित गोटे अपॉइंटमेंट अच्छी कौ लोक फोन कर कि कौ लोक आस मीट कर से तार के समय से टेलीविजन देखो से मुहूर्त समय नहीं जहाँ सर्वदा तांको गदा हो पड़ुछि तांको शुद्ध करने और से मुक्त होगापी से कौटा समय अच्छी से तो सब ये 24 घंटा ए पोती हो रहा यही अवस्था से मैंने किपरि यह करें से पचार यूरोपीय लोक केमती साधन अंशग्रहण करमती ये कर ओहो माँ कहले तुम्हें जाना उचित कौन ग्रहण कर कौन वर्जन कर अरे मोर 1000 काम अच्छे कि 1000 अपॉइंटमेंट अच्छे कि मु सिलेक्ट करी मु बाछी कौटा मोपाई भल कौटा मोपाई खराब कौटा ग्रहण करी कौटा वर्जन करी यही चॉइसटा तो मो हाथ अच्छे। अच्छा जहाँ होउछि अन्य एक चरम कथा सन्यासाश्रम एकांतवास अरण्य गुंफा मध्य को खसी जीवा आधुनिक अत्यधिक सक्रियता को मुकाबिला करने को आवश्यक हो पड़ी आजिकल अमेरिका लोक मैंने सेमती कर नहीं से हिमालय आउ गोटे कौन ये जो मैंने सेंसिटिव जो मैंने चाहते गोटे आध्यात्मिक जीवन चाहते एगुड़ा पूरा बंद करदे आम सन्यासी हो कि आउ गोटे कौन कौन जाकर आसन प्रासन गोटे कौन गोटे करवा किसी समय एकांतवास रहा किंतु से सबू 1000-2000 वर्ष पूर्वर जहाँ थिला ता तुलन में वर्तमान कमी जाइए मो सकाशे यह हूँ बुझामणार अभाव हेतु यह बेसी दिन टिकिब ना खाली कौन एमती आभोड कर देकरी मु कौटे को जंगल किसी दिन रहीगले मोर सीधी गला हाँ से सेमती नुह से जिनस को फेस करी से निज भितर सचेतन रही दिन को दिन से गोटे प्रत्येक भितर भी तो अंतरात्मा अच्छा प्रत्येक भितर तो से दिव्य संकल्प क्रिया करुच्ची मुझे विषय सचेतन हेबी से पूरापूरी आभोड करके नुह से कमटा को आभोड करके नुह ये माँ कथा कहे अवश्य अत्यधिक सक्रियता अत्यधिक निष्क्रियता आवश्यक करे मैंने जो लोग अतिमात्र माने हेक्टिक लाइफ सकाल सन्ध्या पर्यटन से किस समय गोटे रेस्ट दरकार ये कॉलेज मैंने रिलैक्स फील करती रिचार्ज फील करती यहाँ एमती गोटे आवश्यक हो पाए सामयिक भाव में अन्य लोक हो पाए पुणी जड़े पचारे से पचारे जड़े जहाँ हेबा उचित से जड़े बाट पाइब किपरि वर्तमान साधारण परिस्थिति सी कौन ये भगवान भगवान उपर तार विश्वास अच्छी ना दिव्य संकल्प अमुक समूक आम कहीदेलु बोली कौन ता भितर से हठात कौन एमती अच्छे जे सेटा हठात पाइब कि अच्छा जड़े एक प्रकार मात्राधिक्यतार पड़ा कबलू किपरि एड़ाई पार जो सांसारिक जीवन जो व्यस्त बहुलता से जो अतिमात्रा से धंदी होकर अच्छी सेतुरु ताकू एड़े से केमती प्रकृत में गोटे आध्यात्मिक जीवन केमती यापन कर कहले तापरे हाँ साधारण भाव में बंचो और मुक्त रहिबो एटा केमती संभव एटा तो से जनकर साधना मु जेकोसी काम टेकअप करी किंतु भितर मुक्त रही बा मुक्त रही सब काम करी माँ कौन कहले शुण मोर शिशु ये गोटे भारी इंपोर्टेंट टॉपिक आ मोर जहाँ पछे समय लगू पछे गोटे शुणाटा भल करी यहाँ बर्तमान तो कथा जे साधारण भाव में बंचो और मुक्त रहिबो एटा केमती संभव एटा केमती जन करि आधुनिक लोक ये पाश्चात्य हो कि आज प्राच्यर लोकटा कौन कि चमड़ाटा सीना कला सी तो बर्तमान से यूरोपीय लोकर जीवन शैली तार कन्वेंट स्कूल पढ़ला तापर केमती कौन अमेरिका जीवी कि ऑस्ट्रेलिया जीवी कि इंग्लैंड जीवी तापर से अनुसार कौन गोटे तार जीवन शैली आ कौन से भारतीय तो जिनसा किसी अच्छी अच्छा से जहाँ
यार उत्तर कौन माँ देउछन शुण एटा केमती आम कर साधारण भाव में बंचिबा और साधारण भाव में बंचिब और मुक्त रहिबो कथा आम केमती कर माँ कौन कहूँ शुण मोर शिशु से तो आश्रम सृष्टि है आश्रम हो खाली घंटी बजेबू आउ कि करबुनि खाली थाली देखू आउ कि करबुनि माँ कहले मोर शिशु से आश्रम तो सृष्टि है साधारण लोक भाई काम कर भितर मुक्त माँ चेतना युक्त होकर परिचालित होकर काम कर को अभ्यास यहाँ दिनक हो जाए ना किंतु ये चेष्टा लगी रही जीवन व्यापी सफलता आसपे विफलता आसपे कि जीवन सारा ये मोर शिशु से आश्रम तो सृष्टि है थिला उद्देश्य कहले से उद्देश्य तुम आश्रम आरंभ कली आश्रम सृष्टि है कारण फ्रांस रे मु निजको सर्वदा पचारुथिली जड़े किपर निजको आविष्कार करने को समय पाइपर आ तो दिन राति तार गला खाली माने जीवन केमती बंचब दी पैसा रोजगार कले केमती पेट पाटना चलो ये तो तार जीवन पलैला आते से समय पाइब भगवान कथा चिंता करने माँ कहते मु फ्रांस थी कथा भावुली जड़े किपर निजको मुक्त रखा बुझा सकाशे समय पाइपर तापर मु भाविली एपरी एक स्थान जो भौतिक आवश्यकता को यथेष्ट परिमाण में जोगाई दि जापर और खाଇବା पीबार तो तार निहाती दरकार ना जे केमती कौन गोटे आश्रम तैयारी गोटे व्यवस्था करी जे से समस्या गुड़ाक रही तेणु ताने तार फुल टाइमटा से भगवत अन्वेषण में लगे कारण जड़े जदि प्रकृत में मुक्त होगा चाहू थाए जड़े ताहा करि जो तार भौतिक आवश्यकता को मिटे माने मीट करा जाए खाया पीबार तार चिंता नहीं बेसिक फैसिलिटी जीवन बंचापी जो बेसिक फैसिलिटी दिगला ताहले बराबर से तार आध्यात्मिक साधन मग्न रहिबो। अच्छा आश्रम को यही धारणा अनुजाई प्रतिष्ठा करा जाइछि आउ कौन सी पाई नुहे एक जगह जोठी लोकंकर बंचिया यथेष्ट अच्छी जहाँफल यथार्थ विषय है भगवत प्राप्ति कथा चिंता करने को यथेष्ट समय अच्छी ता जीवन एकमात्र लक्ष्य हूँ भगवत प्राप्ति भगवत अभिव्यक्ति। अच्छा तापर माँ हसिले तापर देखिले जे आश्रम प्रकृति जो तैयारी कला सब सेटा कौन है कि लोक टिके सुविधा सुजोग पाइला परे तार अलस्वामी आउ सब मंद गुणा गुड़ाक जो उद्देश्य माँ करते कौन से प्रकृति है कि तापर माँ कहते माँ हसिले मनुष्यर प्रकृति यहीपरि जे आलस्य आस्पृहार स्थान नहीं जाए ये खाया मिलूँ आउ कौन तार कर टीवी फीवी देखा टे गप सप हवा तापर उत्तम भोजन उत्तम विश्राम उत्तम आउ तो ये मनटा इे पड़ेगा आउ को भगवान ना आमको सब माँ कहले माँ हसिले मनुष्यर प्रकृति यहीपरि जे आलस्य आस्पृहार स्थान नहीं जाए हम तो साधारण सांसारिक लोकटा तो केते दौड़ा थपटा करुच्ची यार तो सेगुड़ा भी आउ कर तेणु दिन तार शरीरटा को खाली सुस्थ रखापी जहाँ करा ता ना आ शरीरटा जिते जहाँ खाइले कि अमुक चमुक कले केते दिन सुस्थ रही सब प्रकार रोग आक्रमण कर कि नहीं किसी दिन चलीगला एमती ख्याल बाजे माने स्वतंत्रता स्वाधीनता कहीं किसी कहबार ना किंतु तापर निज शरीरटा को सुस्थ रहा जदि मन पवित्र नुहे प्राण पवित्र नुहे आउ कौन प्रकार प्रचेषा ना कौन प्रकार साधना ना ताले शरीरटा सुस्थ रहा माँ हसिले मनुष्यर प्रकृति यहीपरि जे आलस्य आस्पृहार स्थान नहीं जाए प्रत्येक पाई नुहे ओहो या माने जे सब लोग एमती किसी नुह किंतु साधारण भाव में स्वाधीनतार स्थान लाइसेंस और स्वैराचार ग्रहण कर लाइसेंस मिलगला एट आउ किसी चिंता ना खाया पीवा मिलूँ तुम मन जहाँ कर। अच्छा यह प्रमाण करने को जे मनुष्य जाति को एक कड़ा व्यवहार प्रहार काल दे जीवार दरकार। माँ कहले सबू फैसिलिटी दिगला सबू व्यवस्था करागला
जे भगवत अन्वेषण भगवत प्राप्ति समय देव किंतु से टाइम टाक वेस्ट कर अन्य अन्न बाटर गला कहले बर्तमान ता माने भल कि गोटे जाबुड़ा कि भल कि गोटे विपद से कोरोना कौन आ फरोना मरोना आउ जहाँ अच्छी पठेबार आवश्यकता अच्छी या ज्ञान हेनी बा सचेतन हेबेनि महा लेख केत कड़ा भाषा कहूँ कहले मनुष्य जाति को एक प्रहार माने रफ हैंडलिंग दरकार आउ या पाउडर मारिक अमुक समुक प्रेम टाइम अमुक समुक एमती गुड़ा कहीकि आउ सांभर किसी ना कड़ा रफ हैंडलिंग दरकार और गोटे कड़ा व्यवहार दरकार गोटे विपद न पड़े गोटे माड न पड़े ये सचेतन हेबन। अच्छा फल से निष्ठार सह यही प्रकार कार्यर दासत्वर मुकुली प्रस्तुत हो उठिव विपदटा आसिले माडटा बसिले हेठू धीरे धीरे हेठू सचेतन हवा अरे ये कौन पे आसली ये मोर कौन करवा कथा मो समयटा केमती अपचय करदेली केमती से भगवत प्राप्ति केमती करी मो भितर से अनंत उत्स बा से ज्ञानर बा शक्तिर प्रेमर आनंदर उत्सटा आउ कुआडे बाहर ना मो भितर अच्छी से केमती आविष्कार करी एमती गोटे विपद पड़े जाइकरी सी से कथा पुणी हेजिव। प्रकृत प्रथम गतिवृत्ति हूँ ओ यहीपरि एक स्थान बाछवा जेमठी जड़े एकाग्र हो पार तापर माँ गोटे कथा को रिकनसाइल करुँचे मैंने कहते एमती गोटे जगह दरकार जो जड़े एकाग्र हो पार निजक आविष्कार कर भौतिक ऐश्वर्य माति न रही प्रकृत आध्यात्मिक जीवन यापन कर प्रथम आस्पृहा लोक यहाँ प्रथम आगे चाहिए ना मोर यहाँ दरकार ये मो समय मोर विद्या बुद्धि बल ये व्यवहार करी यही भित्तिरे कौन सी मते प्रथमे शिष्य मानक बछा जाऊला अतीत एमती होता माने कहते इवेन आश्रम जो मैंने होती श्रीवृंद थी समय जो मानक सब सिलेक्ट कराइला बछा लोक से ना। अच्छा किंतु यह तिष्ठि रहा नहीं एटा माँ कहते श्रीवृंद बोधे कहते 100टा लोक जो प्रस्तुत होकर रही था श्रीवृंद को स्वर्ग त्याग कर पड़ ना एटा माँ कहते शुण किंतु यह तिष्ठि हो पारा ना सबू सहज और देहसुहा होगला खाया पीवा सब सुविधा जो अच्छी अमुक समुक अच्छी सब जिनसा गोटे देहसुहा सहज होगला आउ अधिक प्रचेषा आस्पुरा टास्पुरा एगुड़ा किए पचारुची भगवान दिव्य संकल्प एगुड़ा सहित कौन मतलब अच्छे साधारण मनुष्य जमी गोटे रही है गोटे कौन से जीवन टाक चलवा कथा कौन पशु जमी खाया पीवा मिले जमी तार जमी चली लाइफ स्टाइल सेमतिया तापर माँ कहले ये सब सहज और देहसुहा होगला आउ कौन से नैतिक कटकणा रही अरे ये कौन करुच न करुच कौन कहला किए देखुची कि कौन पचार नैतिक कटकणा भी रहा और जड़े निर्बोधतार कार्य कर बसला टोटाल फ्रीडम तेणु जेकोसी बदमाशी से करें कले मध्य। अच्छा जड़े कहीपरनि जे निर्वाचन रे किछि भूल थिला बोली माँ कहते प्रथम जो सिलेक्शन थिला से आम किसी भूल कर देथिलु ताहा नुह जड़े यह विश्वास करने को लोभान्वित हो पारे किंतु यह सत्य नुहे कारण साधक बाछिबा एक प्रकार संक्षिप्त और आंतर इंगित द्वारा होता माने माँ तांकर इनर कन्सियसनेस द्वारा गाइडेड होकर लोकटा को साधक हिसाब से ग्रहण करा कि नहीं से गोटे तो सिलेक्शनटा एमती किसी बाह्य चेहरा देखिए ग्रहण कला ना कहले जड़े एमती गोटे कहीपे एमती गोटे कमेंट दे पारे बोधे ये सब माने लोक ठीक भाव बाछिक रखा जाए हाँ कहले कथाटा सेमती नुह यह एक संक्षिप्त और आंतर इंगित द्वारा होता यह बोध हुए आंतर मनोभाव को अविमिश्र रखिबार समस्या उद्देश्य होता यह ठीक जहाँ श्री अरविंद चाहिए जो से चेष्टा करुले से कही मुझे 100टा लोक पाई जाती ताही यथेष्ट किंतु यह 100 दीर्घ दिन रही पारा ना से 100टा सिनसीयर लोक आश्रम रहा संभव है रही पारे कहीं लोक गोटे इजी सदा बेले लोक गोटे सहज जीवन चाहे आज गोटे खाया पीवा मिलला खाया चिंता नहीं आउ तेणु लोक गोटे पुणी साधारण स्तर को खसी आसला दैहिक स्तर को मु निश्चय कहबी जेबे 100 संख्या हैला ताहा मिश्रित माने 100 संख्या माने आश्रम साधक संख्या जो 100 हेले
ତାହା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅପମିଶ୍ରଣ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଟ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ସାବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ତାପରେ ଜଣେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲା, ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟାବସ୍ଥାର ଚରମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆସ୍ପୃହା ଅଧିକତର ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ 2ଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଲା, ଆରେ କିଏ ବଞ୍ଚିବ କିଏ ମରିବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୋମାମାଡ଼ ହେବ, କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ପଶି ଆସିଲା। ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ସେପଟୁ ବମିଂ କରି ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ଆରେ ମାଡ଼ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ହେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର, ହେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର, ସେତେବେଳେ ଆସ୍ପୃହା ପୁଣି ଟିକେ ଯାଏ ଏସବୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟାବସ୍ଥାର ଚରମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଏ 2 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲେ, କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟାବସ୍ଥାର ଚରମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆସ୍ପୃହା ଅଧିକତର ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଲେ। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ତା କହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଏହା ଅଧିକ ତୀବ୍ର କାରଣ ଏହା ପ୍ରାୟ ଜୀବନ ମରଣର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ଆସ୍ପୃହାଟା ତୀବ୍ର ହେଲା କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ମରିବ ବଞ୍ଚିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ସେୟା କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ତଥାପି ଏବେ ଏତେ କଞ୍ଚା କ୍ରୁଡ଼ ଯେ ତାକୁ ଚରମାବସ୍ଥା ଦରକାର। ଆପେ ଆପେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ଚାହିଁବନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କ୍ରୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି ବିପଦ ଦରକାର, ଏମିତି ମାଡ଼ ଦରକାର, ଏମିତି ପ୍ରହାର, ଏମିତି ନହେଲେ ସେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କଥାଟା ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରେମ ଯଥାର୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଅପୋଜିଟ୍ଟା ନ ରହିଲେ ସେମିତିକା, କିନ୍ତୁ ଘୃଣାର ଚାପରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତାହା ଏହିପରି, ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଜିନିଷ ଯେପରି ଅଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜିଠି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହା ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହା ଅସୁବିଧାକୁ ଗଦା ହେଉଛି ଚରିତ୍ରଗତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟକ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ରହିଲିନି ଏବଂ ମୋ ଖାମଖିଆଲି ବାଟରେ ଚାଲିଲି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଚରିତ୍ରଗତ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ? କାରଣ ଅସୁବିଧାର ଚାପରେ ଚେତନା ଜାଗି ଉଠିବ, ଆଉ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଠୁ ଚେତନା, ଆରେ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ମୋର କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା, ଏଠି କଲି କ'ଣ, ଏବେ କରିବି କ'ଣ, ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତନା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗିବ। ଯଦି ସବୁ ସହଜ ଓ ଶାନ୍ତିମୂଳକ ହେବ, ଜଣେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ବଦଳିବନି ଲୋକ, ତାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ଶାନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଗୁଳା ହୋଇପଡ଼େ। ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୁଁ କହୁନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ସେହିପରି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ମା ରେଫର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆୱାର ଅଫ୍ ଗଡ଼ରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଛି ଲେଖା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଯଦି ତୁମର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଓ ତୁମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲ, ତୁମର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କଲନି ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧିଲାଭ ସକାଶେ, ତୁମେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲନି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ମାନେ ସମୟଟା କାଟିଦେଲ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗବାସନା ଏସବୁକୁ ମେଣ୍ଟେଇବାରେ। ଯଦି ତୁମର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଓ ତୁମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲ, ହତଭାଗ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ, ସବୁ ମନ୍ଦ ପରିଣାମ ତୁମ ପାଇଁ ଘଟିବ। ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲ। ତୁମେ ଏଇଟା କିଣିଲ, ତୁମେ ଏଇଟା ମାଗିଲ ନା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଆ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଆଚରଣ କଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ରଙ୍ଗ ଜିନିଷକୁ ମୋ ଭିତରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଆବାହନ କରି ଆଣିଲି।
एक उग्र हिंसात्मक प्रवेग को किणिल, एक हिंसात्मक परिस्थितिर कबलित हेल। जिनस गोटे सीरीयस चलीगला बर्तमान जे लोक आपे आपे एक कथा चाहूना तापी भयंकर परिस्थिति दरकार आसो तापर टिके चेतव। अच्छा कथाटा जेहेतु गोटे सीरीयस पोजिशन को बर्तमान पलैला पुणी माँ नीरवता टी अवलंबन कले पुणी विषयटा आरंभ है। यही अनुभूति मोर अधिक रु अधिक घटुची माँ क्षेत्र में यू कथा घटुची सेल्युलर लेवल जो समय माँ या सब आलोचना कर यथार्थ दिव्य प्रेमर स्पर्श परिप्रकाशित होगा हेले बर्तमान अनेक कथा आम सब प्रेम ना सब कथा गुड़ा पुणी कटे दौना। प्रेम कौन आम जाचु कहीं क्या किसी कहे कहीं हूँ समस्त समस्त को प्रेम करेंगे कि तू सत्यवान को सावित्री प्रेम कर जम को प्रेम कर सत्य सत्य को अवलंबन कले सत्य धारा चले आपे बुझाणा रंगति प्रेम भी बर्तमान प्रेम विषय कौन कहते शुण यथार्थ दिव्य प्रेमर स्पर्श परिप्रकाशित होगा मुक्त भाव में प्रकाश करने व्यक्ति और वस्तु मध्य असाधारण सामर्थ्य दाबी करे। दिव्य प्रेम को धारण करने आधार एकदम शुद्ध एकदम पवित्र एकदम शक्त और प्रस्तुत न होते सब चुरमार हो। दिव्य प्रेमटा गोटे मामूली कथा नुह आम जो सेन्स बुझीचु ये गोटे इंद्रियगत जिनस नुह स्वयं भगवान सर्वोच्च सामर्थ्य जो प्रेम भितर शक्ति ज्ञान सब रही। अच्छा यह व्यक्ति और वस्तु मध्य असाधारण सामर्थ्य दाबी करे अन्यथा सब विदीर्ण हो पृथ्वी पृष्ठ दिव्य प्रेम भी परिप्रकाश घटी कहले दिव्य प्रेम जदि नो कंप्रोमाइज विथ फलसुड दिव्य प्रेम जदि निजक प्रकाश करे सब चुरमार हो गोटे दिव्य अग्नि तुम भितर जोटे फलसुड अच्छी माड़ बस। अच्छा कौन माँ कहते शुण यही अनुभूति मोर अधिक घटी यथार्थ दिव्य प्रेमर स्पर्श परिप्रकाशित होगा मुक्त भाव में प्रकाश करने व्यक्ति और वस्तु मध्य असाधारण सामर्थ्य दाबी करे अन्यथा सब विदीर्ण हो। अच्छा आत्मविश्वास होगा भली अनेक पुंखानुपुंख घटना रही कहते मोर जीवन में मुझे सब अनेक अनुभूति मोर अच्छी ये कथाटा तुम विश्वास होना होनी कहले ये मोर मो पाखे बहुत घटना मो पाखे अच्छी अवश्य जेहेतु पुंखानुपुंख ताहा नितांत व्यक्तिगत जड़े ताहा कही पारिबनी बारंबार पुनरावृत्त अनुभूति मानंकु अनुभूति मानंकरु यह स्पष्ट जे मते कहवाक पड़ुछि जेते बेले एही विशुद्ध दिव्य प्रेम र शक्ति जहाँ खूब अद्भुत जहाँ अवर्णनीय जेते बेले यह मुक्त प्राचुर्यर सह प्रकाशित हेबाकु आरंभ करे यह जेपरी अनेक वस्तु तत्क्षणात भांगी भुशुड़ी पड़े विनष्ट हुए कहले जो समय से प्रेम से शक्ति मांग भीतर प्रकाश होची आमको साहाय्य करने आमको रूपांतरित करने जेहेतु आम भितर अनेक रंग जिनस अच्छी बहुत जिनस भांगी भुशुड़ी पड़ुछि से आउ उठी पारिबो नाही माने एभली भांगी भुशुड़ी पड़िबो जे से लोक उठी पारिबोनी। अच्छा से माने छिड़ा होई पारिबे नाही चूर्णीभूत हो जाते तापर सब बंद यही बंद हो जावा जने भाभी पारे यह निर्दयता बोली यह किंतु ओलटा अरे मुझे तो माँ का संतान माँ ये माँ का प्रेम सब तो भल कथा सब तो सब बदल जा कथा एमती कौन घटला जड़े भाव जे बोधे निर्दयता यह किंतु ओलटा यह एक असीम दिव्य कृपा ता भीतर जोटा रंग जोटा त्रुटि थिला तापर माडटा बसला आ माडटा बसला परे तापर से सचेतन हो कि नहीं कहे माडटा बसला ये माडटा मध्य कृपा कृपा आउ जीवन से भूल करियो नहीं
बा आउ सेटा को अवहेला करिवो नै माडटा खाइला परे तापर से सचेतन हबो अटैक हो गला तार से पॉइंट रे जो दुर्बलता अच्छी अच्छा माँ कहते एटा निर्दयता नुहे यहाँ गोटे कृपा भगवत कृपा दिव्य कृपा असीम दिव्य कृपा माँ कहते टिके स्थूल भाव देह छुईला भली माने सरल भाव धारणा करवा से पार्थक्य जे साधारण भाव ओ बराबर आम क्यों बर्तमान माने कथा को आसुँच आमे ताहले ये सब कथा केते कथा सब आलोचना होगा तेल आमे ताहले किमिति को रास्ता रे जीवा एवं कौन किमिति करवा आमे मुहूर्तर सुजोग किमिति नबा एवं किमिति आमे एतरे यथार्थ सचेतन भाव में अंशग्रहण करवा ये जो स्पंदन कथा आगुरु सुमा कहउछंती बर्तमान से स्पंदन कथा को चली आसुछंती टिके स्थूल भाव में और देह छुईला भली सरल भाव में धारणा करवा यही पार्थक्य साधारण भाव में बराबर आमे केउ स्पंदन चालित होई बंचीछु और सही स्पंदन कौन यही द्रैबल्य को देखिपर जहाँ को मु कहे रुग्णावस्था यह फल तुमको यह प्रकृति तुमको रुग्ण करदेव मु एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट क्या मानविनी मो ख्याल बाजार चलि धीरे 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 तुम रुग्ण हो कहीं तुम सत्य को प्रत्याख्यान कल ये कौन कल माने बिट्रे कल तेणु तुम केवे स्वास्थ्यावस्था ठीक रहा यहाँ जो रुग्णावस्था बोली मैं कहते तुम्हें कौ स्पंदन द्वारा परिचालित हो काम कर जदि से मंद स्पंदन द्वारा परिचालित होकर तुम काम करता यह दिन को दिन तुमको रुग्ण करदेव यह प्रकृति तुमको रुग्ण करदेव यह सबकि बंद करदेवा यथेष्ट केवल गतकाली आज सकाळे दीर्घ समय धरी से दिव्य शक्ति प्रकाशित होउछि माने मां निजे बॉडी रे एक्सपेरिमेंट करछन ना निजे से तार रिजल्ट कोन होउछि तापरे तत्क्षणात एक प्रकार सुबुद्धि प्रज्ञा एक अमाप प्रज्ञा जहाँ सबकि को यथार्थ शांति मध्य समाहित होबार कारण हो उठे कौन भविष्य में होगा उचित केते समय लगे तापर सब ठीक हो गला एहीपरि भाव हठात सब ठीक हो गला किंतु तार ज्योति फिका पड़ जाए जन को धैर्यशील होगाकू हेब श्री अरविंद अवश्य लिखिंट तीव्र भाव में आस्पृहा कर किंतु धैर्यहीनता बिना तीव्रता और धैर्यहीनता मध्य पार्थक्य अति सूक्ष्म यह एक स्पंदनगत पार्थक्य यह सूक्ष्म यह ही पार्थक्य बताई दिए तीव्रतार सह मैंने आस्पृहा करवा दिव्य संकल्प द्वारा परिचालित होगापी भगवत उपलब्धि पाए तीव्र किंतु धैर्यहीन नुह एटा तो माँ बहर प्रथम धाड़ी जे महान दृढ़ कार्य आम साधनार लक्ष्य ता केवल दुईटी शक्तिर संयोग में संपन्न हो पाए गोटे है निम्न आवाहन करे जो धीर अप्रतिहता स्पृहा एवं ऊपर उत्तर दिए जो परम भागवत करुणा हाँ ये कहते तीव्रतार सह किंतु बिना धैर्यहीनतार ताहा जड़े यही अवस्था रहा हूँ ट्रू एटीट्यूड एवं बहुत दिन धरी जड़े आंतर फलाफल को नहीं संतुष्ट रहा तुमर व्यक्तिगत और निज संबंधी प्रतिक्रिया को नहीं अवशिष्ट जगत सह निजर आंतर संपर्क को नहीं संसर्ग को नहीं जड़े केबे हेले आशा करनी अपरिपक्व अवस्था थाई सब स्थूलरोपण हे बोली चाहब ना गोटे अपरिपक्व अवस्था रहीकि सब जिनस बढ़िया ठीक ठीक हो एक मुझे आशा करें आम चेतनार स्तर स्तर को लेकिन सब कथा घटुच कारण आमर चंचलता साधारणतया सबू जिनस को विलंबित कराए आम खूब माने चंचल हो पड़ा सब एमती राताराति लंबा दाड़ी भाई सब एमती हो जाऊ सेमती हो जाऊ यहाँ कथाटा सेमती नुह ये बहुत पेसेंस रखा पड़ो आ बहुत धैर्य रखा हम ताहीपरी आमे मनीष माने हताशिया जीवन बंचुछु तांको जीवन रे स्वल्प समय काल को एक प्रकार अर्धचेतन जीवन से माने ए सब भावन्ते नहीं सिना किंतु अर्धचेतन स्तर रे अनुभव करते तेणु से माने सर्वदा चाहती शीघ्र 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 अरे मनीषर जीवन कालटा से देखले केते वर्ष अति बड़े मनकर जड़े जदि भी 60 कि 100 वर्ष भी बंचे
ତା ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଯେ ସବୁ କଥା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅତିମାନସ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଅଛି? ମଣିଷ ଏତେ ଅପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ସବୁ କଥାଟା କେମିତି ଓଭରନାଇଟ୍ ସବୁ କଥାଟା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ତା'ର ଆନନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ନ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚାହାନ୍ତି ଆଗକୁ 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 କାମଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ ଟେକଅପ୍ କରୁଛ ଡୁ ଇଟ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି, ତାପରେ ଗୋ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ। ସବୁଥିରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଏମିତି ସେମିତି ବଦଳିଯିବ, ଏ ହେଇଯିବ ସେ ହେଇଯିବ, ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ତାହା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତାହା ହେଲା ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା, ବିନା ଯୋଜନା ବିନା ଚାହିଁବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଶୀଘ୍ର 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 ଧାଉଁଛ, ଯାହା କିଛି କରୁଛ ତାହା ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଆନ୍ତର୍ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହୁଛ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଗୋଟେ ହଡ଼ବଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିବା ଫଳରେ ତୁମେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ତ ଅସମ୍ଭବ, ତାପରେ ସବୁ କଥାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗା କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଚୀନାମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନେ ବି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆକାଶ ଓ ତାରକା ଉପରେ ନିଧି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଏ ପାଇଁ ତୁମେ ଆକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କର, ତାରକାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କର। ନିଜକୁ ଅସୀମତା ସହ ଏକାତ୍ମ କରିବ, ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ସେସବୁ ଶରୀରର କୋଷାଣୁରେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମା ଏସବୁ କଥାଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ଶରୀରର କୋଷାଣୁରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ତ୍ୱରିତ। ସେମାନେ ବି ଶୀଘ୍ର 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 ଏମିତିକରି ସେମାନେ ବି ଏମିତିକା ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ବି ଠିକ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଚଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗତି ମକ୍ଚି ହୋଇଯାଏ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଟିକିଏ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳତା କହିବ ଶୀଘ୍ର 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 ସବୁ ଶୀଘ୍ର 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 ହେଇଯାଉ। ଗତକାଲି ଜଣେ ସେଠୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ପୁଣି ଆମର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛି। ଗତକାଲି ଜଣେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି କାହାର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ନ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଥିଲେ ଏହା ଯେପରି ସମୟର ଅପଚୟ। ତାମାନେ ତାର ଯେହେତୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାହାରିଲାଣି ଆଉ କାମଟା କରିପାରୁନି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ସେ କହିଲେ ମୋର ସବୁ ସମୟଟା ଅପଚୟ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କେତେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ସବୁ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମା ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ମାନେ ମା ତା କଥାଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେନି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଅବହେଳା କରିଛୁ ବୋଲି ତୋ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ହେଇଛି। ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିଟାକୁ ଉଡ଼ି ପଳେଇବ କି? ମା କହିଲେ କ'ଣ? ସେ କହିଲା ମୋର ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ମୋର ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କଥାଟାକୁ ଏମିତିଆ ମନ୍ଥର ଗତିରେ କରୁଛି। ମା ହେଠୁ ହଠାତ୍ କହିଦେଲେ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା? ଯେମିତି ଏଠି କହିଦେଲେ ଆଉ ତା ମନଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖ, ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ମାନେ ସେ କେତେ କୋମଳ, କେତେ ବା ସେତିକି। ତାମାନେ ସେ ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି ଭିତରେ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କହିବା ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଅପଚୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଏସବୁ ମନ୍ଥରରେ କରୁଛି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଲା ଯେ ସେ ମଣିଷ କିପରି ତୁରତୁରିଆ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି।
ତୁମେ ଜୀବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଗତି କରୁଛ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ ବୋଲି। ତୋର ଏଇ ତରବର ହେବାର କ'ଣ କାରଣ, ମାନେ ଇଏ କ'ଣ, କେଉଁଠିକି ଯିବୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ତରବର ହେଉଛୁ, ମାନେ ଏମିତି ତରବରରେ କରିକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ତୁରତୁର ହଉ ହଉ ତୁ କେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଏଠୁ ବିଦା। ସେଥିରେ କି ଲାଭ ହେଲା? ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୋର ଶେଷ ପରିଣାମ, ଏ ତୁରତୁର ହେବାର କ'ଣ ଲାଭଟା ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ନୀରବତା, এটা ଶେଷ ପୋର୍ସନଟା 2-3 ଧାଡ଼ି, এটা ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବସ୍ତୁତଃ ଏହି କାରିକାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କାରିକା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା, କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମର ତ କେତେ ଏଇଟା ଗଲା 107 ଗଲା। କ'ଣ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେଲେ, କ'ଣ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଆ କାରିକା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ବସ୍ତୁତଃ ଏହି କାରିକାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଦେଖାଇ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ହୋଇ ଉଠିବା ଭଲ। ଦେଖ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମର ସବୁ ୱିକନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଧରା ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଦେଖେଇ ହୁଅ ନା ବାପା ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧକ ବୋଲି, କି ବହୁତ ବଡ଼ କ'ଣ ବୋଲିବୁନି। ଯେଉଁଠି ତୁମ ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଠି ଦାଗ ବସିଯିବ, ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ କଥାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେ କହି ପକାଇଲେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଦନୀୟ ଇଏ, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖା ନା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଯେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଦେଖାଇ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ହୋଇ ଉଠିବା ଭଲ। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ନା ଯେ ଏମିତି ସବୁ ଏତେ ଜାଣେ ଏବଂ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କିଛି ଆଚରଣରେ ନ ଆଣିଲ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ତୁମେ ପୁଣି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଯୋଗ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ କି ନାହିଁ। ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ, ବଞ୍ଚିବାର ମିଥ୍ୟାଭିନୟ କରିବ ନାହିଁ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁକିଛିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କର। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କଲେ, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସିନା ହେବ ନା, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ତୁମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା, ମୁଁ ତ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି କ'ଣ ପାଇଛି ବା କିଛି କ'ଣ ମୁଁ ସାଧନା କରିଛି, ଇଏ କରିଛି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ମୋର ସବୁଦିନ ମୋର ହେଇକି ରହିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଦେଖେଇବାର କ'ଣ ମତଲବ ଅଛି? ସେ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ମୋର କ'ଣ, ତା ସହିତ କି ଯାଏ ଆସ। କଥାରେ କହିଦେଲି କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ଇଏ, ସେ ମୋର ମାନେ ସେ ହେଇଗଲା ମୋର ଚେଲା, ସେ ମୋର ମାନେ ପାଦ ଧୋଇକିରି ପାଣି ପିଇବ ଆଉ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇ ଏକ କଥା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଲ, ତୁମେ ତୁମ କାମର ଅଧା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ତଥାପି ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମର ବହନ କ୍ଷମତାକୁ ମାପ ଓ ଖୋଜି ଦେଖ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ, କେତେ ବାଟ ନିଜ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯାଇଛୁ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ମାପ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ତାହା ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା। ସେ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା କଥା କହିଥିଲେ। ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ହେଲା ବେଶୀ ଗୁଡ଼େ ଦେଖି ହେଲା ଭଳି ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଏମିତି ଗୁଡ଼େ କହିକିରି ବଗବାଜି କରିକିରି ମୋ ନିଜର ମାନେ କାଲିବାର ଏବଂ ନିଜର ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କି କହୁଛୁ କେତେ, ସାଧିଛୁ କେତେ, ପାଇଛୁ କେତେ, ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କର। ତାହା ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା। ସେ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା କଥା କହିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନୁହେଁ କି ସେଥିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନୁହଁ।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ନ ଯିବା କି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ନ ଯିବା। ଖାଲି ବଖାଣିବାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋର କ'ଣ ନାଁ କମେଇବେ ବୋଲି ଦିନ ରାତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରିକି ଖାଲି ଖାଲି ମାନେ ଦେଇ ଚାଲିଲି ଭାଷଣ ପରେ ଭାଷଣ। ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ପୁଣି କିଛି ଜୀବନରେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବାର ଅଛି ନା, ନିଜ ଉପଲବ୍ଧିରେ କିଛି ଆଣିବାର ଅଛି ନା। ସବୁଥିରୁ କିଛି କିଛି ଓ ଏକ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ନିଷ୍ଠା ସମାନ ବିଷୟ। ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧତାଟାକୁ ଆଣ। ଯେଉଁଠି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଠି ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଅଛି ସେଠି ଯଦି ମନରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣରେ ଅଛି, ଶରୀରରେ ଅଛି, ସେଠି ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି। ଏବଂ ଏ ଶୁଦ୍ଧତାଟା ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା, ସେଇଟା ସିନ୍ସିୟରିଟି। ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ୍ ସିନ୍ସିୟରିଟି। ତୁମେ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କ'ଣ କୋଟେସନ୍ ଦେଲ, କ'ଣ ଇଏ କରିଦେଲ, ସେ କରିଦେଲ, କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏବଂ କହିଲେ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧତା, ଏଇଟା ହିଁ ନିଷ୍ଠା। ଶୁଦ୍ଧତା ଆଉ ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ସମାନ ବିଷୟ, ଏଥିରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ନିଷ୍ଠାପର ସେ ଶୁଦ୍ଧ, ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ସେ ନିଷ୍ଠାପର। ଆଉ ଏଇ ବାଲାନ୍ସଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲ, ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା। ଆଜି ଥିଲା ଏଇସବୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଜି ସରିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ସେ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପାଠ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆଜିର ଯେଉଁ 5ଟି ଆଫୋରିଜିମ୍ ଥିଲା ତାର ମର୍ମଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। Aphorism number 103, Vivekananda exalting sannyasa has said that in all Indian history there is only one Janaka. Not so. For Janaka is not the name of a single individual but a dynasty of self-ruling kings and trump cry of an ideal. ସନ୍ନ୍ୟାସର ଗୌରବ ଗାନ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସମଗ୍ର ଇତିହାସରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ଜନକ ଦେଖାଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଜନକ ଜଣେ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନାମ ନୁହେଁ, ତାହା ସ୍ୱରାଟ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କର ଏକ ବଂଶଧାରା ଏବଂ ଏକ ଆଦର୍ଶର ବିଜୟ ନିର୍ଘୋଷ। Aphorism 104, in all the lakhs of ochre-clad sannyasins, how many are perfect? It is the few attainments and the many approximations that justify an ideal. ଆରେ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ହଜାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାହାରିଲେ ସେ ମଠରୁ, ସେଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ହଜାର ଯାକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମସିଦ୍ଧ। ଏଇଟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଏତିକି ଇଏ ସବୁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଜଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ? ଏକ ଆଦର୍ଶର ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧକଙ୍କ ଓ ବହୁ ପ୍ରାୟସିଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ ଆଦର୍ଶର ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧକ ଓ ବହୁ ପ୍ରାୟ ସିଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ହେଲେ ହେରିକା ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, 105, there have been hundreds of perfect sannyasins because sannyasa has been widely preached and numerously practiced. Let it be the same with the ideal freedom and we shall have hundreds of janaks. ଶହ ଶହ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସର ବିପୁଳ ପ୍ରଚାର ଓ ବହୁଳ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆଦର୍ଶ ମୁକ୍ତି ସକାଶେ ଯଦି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା, ମାନେ ସେମିତି ପ୍ରଚାର ବା ସେମିତିକା ଉଦାହରଣ ରୁହନ୍ତା, ତେବେ ଆମକୁ ମିଳନ୍ତେ ଶତ ଶତ ଜନକ। Aphorism 106, Sannyasa has a formal garb and outer tokens. Therefore, men think they can easily recognize it. But the freedom of a Janak doesn't proclaim itself and it wears the garb of the world. To its presence, even Narada was blinded. ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୋଷାକ ବାହ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଲୋକେ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜନକ ମୁକ୍ତି ନିଜର ଘୋଷଣା କରେ ନା
एवं तांको परिच्छेद सांसारिक एपरिक नारद का आखिरे भी ताहा धरा देला नाही। नारद भी चिन्ह पारे जी ब्रह्मचेतना सहित लीन अच्छा कौन सी इंद्रिय भोग बा या सहित से लिप्त नुहति से मुक्त। एफोरिज्म 107 हार्ड इज टू बी इन द वर्ल्ड फ्री yet living the life of a life of ordinary men, but because it is hard therefore it must be attempted and accomplished। जगत भितरे मुक्त भाव में रहिबा अथच साधारण मनुष्य भली जीवन यापन करबा कठिन, किंतु जेहेतु ताहा कठिन से दिगरे प्रयास करबा को हेबो ओ सेथिरे सिद्धि लाभ करबा को हेबो। एवं एक कथा तो वर्णना करने जाकर माँ कहते ये आश्रम तैयारी आश्रम। वंदे मातरम।